हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स के बारे में जानेंगे। उनमें वर्तमान समय 2026 में कितना ब्याज दर चल रहा है और जानेंगे कि कौन सी स्कीम आपके लिए सबसे बेहतर होगी। साथ ही कैलकुलेटर के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि इन स्कीम्स में आपको पैसा लगाने पर कितना रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स के बारे में और जानते हैं इनमें से कौन सी स्कीम सबसे बेहतर है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के बारे में, यानी कि एफडी खाते के बारे में। किसमें कितना रिटर्न होता है, कितना कितना इंटरेस्ट रेट, ये सब चल रहा है वर्तमान समय 2026 में। तो देखिए, इंटरेस्ट रेट की अगर बात की जाए तो एफडी खाता में अगर हम 1 साल के लिए अपने पैसों को एफडी करते हैं तो हमें पोस्ट ऑफिस में 6.9% का ब्याज मिलेगा। 2 साल के लिए अगर हम अपने पैसों को फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 3 साल के लिए अगर हम पैसे को जमा करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो 7.1% का ब्याज मिलेगा। और वहीं अगर 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 7.5% का ब्याज मिलेगा। यहाँ पर 4 साल इसलिए नहीं लिखा गया है कि क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो एफडी होती है वो 4 साल की नहीं होती है, केवल 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की होती है। आगे देखते हैं रिटर्न के बारे में कि एफडी खाते पर हमें रिटर्न कितना मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि मैं 1 लाख रुपए लेकर के चल रहा हूँ। 1 लाख रुपए को हम इन्वेस्ट करेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल में, तब देखेंगे कितना हमें रिटर्न मिलता है। तो देखिए, 1 लाख रुपए का जब हम 12 महीने यानी कि 1 साल के लिए हम जब इन्वेस्ट करेंगे तो हमें जो ब्याज दर मिलेगा वो 6.9 होने वाला है। और इस हिसाब से हमारा जो टोटल अमाउंट बनेगा वो होगा 1,07,081 रुपये, जिसमें से ये जो 7,081 रुपये है वो हमारा ब्याज का पैसा होगा। इसी तरह से अगर हम 1 लाख रुपए जो है 24 महीने यानी कि 2 वर्ष के लिए लगा देते हैं अगर पोस्ट ऑफिस में, तो हमें 2 वर्ष का जब हम लगाएंगे तो हमें 7% का ब्याज मिलेगा। और इस हिसाब से हमारा जो टोटल अमाउंट बनने वाला है 2 साल बाद वो होगा 1,14,888 रुपये, जिसमें से 14,888 रुपये हमारा ब्याज का पैसा होगा। इसी तरह से अगर हम 1 लाख रुपए का 36 महीने यानी कि 3 वर्ष के लिए अगर हम एफडी करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो 7.1% का हमें ब्याज मिलेगा। और इस हिसाब से जो टोटल अमाउंट हमें मिलने वाला है 3 साल बाद वो होगा 1,23,508 रुपये, जिसमें से जो ब्याज का पैसा होगा वो होगा 23,508 रुपये। इसी तरह से एक और हम देख लेते हैं 60 महीने यानी कि 5 वर्ष के लिए, 4 वर्ष का तो होता नहीं है तो 5 वर्ष का देखते हैं। 1 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे तो इस हिसाब से हमारा जो ब्याज दर बनने वाला है 5 साल के हिसाब से वो 7.5% होगा। तो इस तरह से जो टोटल अमाउंट हमें मिलेगा 5 साल बाद वो होगा 1,44,995 रुपये, जिसमें से जो ब्याज का पैसा होगा वो होगा 44,995 रुपये। तो दोस्तों, ये था हमारा पोस्ट ऑफिस के बारे में। अब देखते हैं एक और स्कीम जो बहुत ही पॉपुलर स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, उसका नाम है आरडी स्कीम यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है। तो देखिए, आरडी स्कीम की अगर बात की जाए तो आरडी स्कीम में हमें हर महीने कुछ पैसे जमा करने होते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक निश्चित समय के बाद, यानी कि जैसे हमारा 5 साल होता है आरडी का, तो 5 साल बाद हमें कितना पैसा मिलेगा ये होता है। तो आरडी खाते में आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसे जमा करने होते हैं। तो आरडी खाता में जो होता है वो ब्याज दर की अगर बात की जाए तो 6.7% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अब देख लेते हैं आरडी खाता में रिटर्न। तो देखिए, अगर आप हर महीने कितना जमा कर रहे हैं, 1,000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो आपको 5 साल बाद कितना मिलेगा, 71,369 रुपये मिलेगा। अगर आप 5,000 रुपये जमा कर रहे हैं हर महीने तो 5 वर्ष बाद आपको 2,14,097 रुपये मिलेंगे। और वहीं अगर आप हर महीने 10,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको 5 साल बाद 7,13,659 रुपये मिलेंगे। तो ये था आरडी स्कीम के बारे में। अब देखते हैं एमआईएस यानी कि मंथली इनकम स्कीम के बारे में। इसमें क्या होता है, हम एक साथ कुछ पैसे जमा कर देते हैं। मान लेते हैं हम 5 लाख रुपए जो है इसमें जमा कर देते हैं, तो अब हमें हर महीने जो है कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहेगा, जितना हमारा इंटरेस्ट रेट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें पैसा मिलता रहेगा। ठीक है,
तो ये होता है MIS स्कीम, यानी कि मंथली इनकम स्कीम। नाम से ही लग रहा है कि हमें मंथली बेसिस पर इनकम होगा, ये स्कीम होता है इसमें। तो इसमें देखिए, अगर हम पैसा कुछ जमा कर देते हैं तो हमें मंथली बेसिस पर कितना मिलेगा, उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा, जितना हम जमा करेंगे उस पे हमें हर महीने, हर वर्ष के हिसाब से 7.4% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी कि काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है। अब देख लेते हैं हम रिटर्न के बारे में। देखिए, MIS स्कीम में अगर आप 5 लाख रुपए लगा देते हैं तो आपको हर महीने 3,083 रुपये मिलेगा। और यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब आपके ये 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, जैसे लगातार हर महीने आपको 5 साल तक जब 5 लाख रुपए जमा कर देंगे तो 3,083 रुपये ये आपको हर एक महीने मिलता रहेगा। और जब आपका 5 साल कंप्लीट हो जाएगा तब ये आपका 5 लाख रुपए आपको वापस कर दिया जाएगा, या फिर आप चाहें तो फिर से किसी और नई स्कीम में लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम 9 लाख रुपए जो है MIS खाता में लगा देते हैं तो हमें हर महीने 5,550 रुपये मिलेगा, और 5 साल कंप्लीट होने पर हमें 9 लाख रुपए वापस दे दिया जाएगा। इसी तरह से अगर हम 10 लाख रुपए जो है MIS खाता में लगा देते हैं तो हमें हर महीने 6,167 रुपये मिलेगा, और 15 लाख रुपए लगाने की केस में हमें हर महीने 9,250 रुपये मिलने वाला है। यानी कि अगर हमारे पास 15 से 20 लाख रुपए हैं, अगर हम उसे लगा देते हैं पोस्ट ऑफिस की MIS की स्कीम में, तो हमारा लगभग 12-13 हज़ार रुपये आराम से हर महीने मिलता रहेगा, जो एक लो मिडिल क्लास फैमिली के लिए ठीक ठाक हो जाएगा अपने घर का खर्चा चलाने के लिए। और जब हमारा ये 5 साल कंप्लीट होगा तो हमारा जो पैसा जमा रहेगा वो भी हमें वापस मिल जाएगा। आगे देखते हैं, अगली स्कीम है NSC यानी कि नेशनल सेविंग स्कीम के बारे में। तो देखिए, नेशनल सेविंग स्कीम में हमें क्या मिलता है, हर महीने जो हर सॉरी मतलब इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, तो 7.7% का हमें ब्याज दर मिलता है। अब आइए देखते हैं रिटर्न के बारे में। तो देखिए, अगर आप NSC खाता में 1 लाख रुपए लगाते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो देखिए, 1 लाख रुपए हमने लगाया, 5 साल के लिए यहाँ पर टेन्योर होता है कि 5 साल आपको जमा ही करना होगा पैसे को। तो 7.7% की ब्याज के हिसाब से हमारा जो 1 लाख रुपए है वो 5 साल बाद बढ़ करके 1,45,903 रुपये हो जाएगा, जिसमें से जो ब्याज का पैसा होगा, सीधी सी बात है कि 1,45,903 है, तो 45,903 रुपये हमारा ब्याज का पैसा होगा, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है जितना हमने जमा किया था वो 1 लाख रुपए था। इसी तरह से अगर आप 5 लाख रुपए जो है NSC खाता में जमा कर देते हैं 5 साल के लिए, तो 7.7% की ब्याज की दर के हिसाब से आपका ये 5 लाख रुपए बढ़कर हो जाएगा 7,29,516 रुपये। इसी तरह से अगर आप 10 लाख रुपए जो है NSC खाता में जमा कर देते हैं 5 साल के लिए, तो 7.7% की ब्याज की दर के हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट होगा 5 साल बाद 10 लाख रुपए बढ़ करके हो जाएगा 14,59,032 रुपये, जिसमें से जो ब्याज का पैसा होगा वो होगा 4,59,032 रुपये। अब अगली स्कीम हमारी है SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जैसा कि आपको नाम से ही पता चला होगा, ये जो स्कीम है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए है। अगर आप भी 60+ हैं तो आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर ये स्कीम ओपन करवा सकते हैं। और जब ये स्कीम ओपन करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी बेहतर है, 8.2% का आपको ब्याज दर मिलेगा, जो कि किसी भी बैंक या फिर इवन म्यूचुअल फंड की भी अगर बात की जाए तो कई केस में इतना म्यूचुअल फंड में भी रिटर्न नहीं मिल पाता है हमें, और म्यूचुअल फंड वैसे भी रिस्की होता है। और यहाँ पर आपको तो फिक्स्ड 8.2% का ब्याज मिलने ही वाला है। तो चलिए देख लेते हैं SCSS पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा। देखिए, SCSS खाता पर रिटर्न की बात करते हैं कि अगर हम 1 लाख रुपए जो है SCSS खाता में लगा देते हैं 5 साल के लिए, तो हमें 8.2% की ब्याज की दर के हिसाब से हमें जो टोटल अमाउंट मिलेगा 5 साल बाद वो होगा 1,41,000 रुपये। और इसमें जो क्वार्टरली बेसिस पर, यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको बता दूं कि देखिए, यहाँ पर आपको हर तिमाही जितना आप पैसा लगाएंगे SCSS खाता में, ये होता है कि आप जितना भी पैसा लगाएंगे, एक्स अमाउंट जितना लगाएंगे, उसके करेस्पॉन्डिंग आपको ब्याज मिलेगा 8.2% का। और इस हिसाब से आपका जो है इंटरेस्ट रेट बनेगा हर तिमाही बेसिस पर, यानी कि 3 महीने पर आपको, जैसे कि आपने इस बार जमा किया जनवरी में, मान लेते हैं आपने जमा किया, तो फरवरी, मार्च और अप्रैल, अब आपको अप्रैल में जो है पैसा मिलेगा। फिर उसके 3 महीने बाद यानी कि अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई में अब आपको पैसा मिलेगा।
इसी तरह से हर 3-3 महीने पर आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको हर तीसरे महीने 2050 रुपए मिलेगा और जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा 5 साल, तो ये 1 लाख रुपए भी आपको वापस दे दिया जाएगा। इस तरह से अगर हम जोड़ते हैं कि इस जो हमारा क्वार्टरली अमाउंट हमारा मिल रहा है, हर तिमाही हमें बेसिस पे जो पैसा मिलेगा उसको जोड़ेंगे तो हमारा जो टोटल अमाउंट बनेगा 5 साल के अंदर 1 लाख रुपए का, वो हो जाएगा 1,41,000 रुपये। ठीक है, आगे देखते हैं। वहीं अगर हम 10 लाख रुपए जो है जमा कर देते हैं एचसीएसएस खाता में 5 साल के लिए 8.2% की ब्याज की दर के हिसाब से, तो आपको हर तीसरे महीने 20,500 रुपये मिलेंगे। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लगभग 7,000 रुपये आपको हर महीने जो है बेसिस पर आप 10 लाख रुपए जमा करके प्राप्त कर सकते हैं। अगला स्कीम है केवीपी, यानी कि किसान विकास पत्र स्कीम है। अगर किसान विकास पत्र स्कीम की बात की जाए तो यहाँ पर इस स्कीम में ये होता है कि आपको कुछ रुपए जमा करने होते हैं। मान लेते हैं एक्स अमाउंट आप अगर जमा कर रहे हैं तो वो एक निश्चित समय के बाद ये 2x हो जाता है। यानी जितना रुपए आप जमा करेंगे, 5 लाख अगर आप जमा करेंगे तो वो एक निश्चित समय के बाद 10 लाख रुपए हो जाएगा और आपको ये पैसा इस निश्चित समय के लिए आपको जमा ही करना पड़ेगा, तभी आपका ये पैसा डबल होगा। तो देखते हैं इसमें जो होता है 7.5% का हमें ब्याज दर मिलता है जिसमें देखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने टोटल इन्वेस्ट किया कितना है ये 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए जमा किया, हमारा ब्याज जो होगा 7.5% का होगा। और जो मैं यहाँ एक निश्चित समय की बात कर रहा था वो निश्चित समय होता है 9 साल 7 महीने। यानी कि आपको 9 साल 7 महीने के लिए अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस की केवीपी स्कीम में लगाना पड़ेगा। तो जितना भी आप लगाए रहेंगे उसका वो दोगुना हो जाएगा। यानी कि आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा, ये आप छोड़िए, जितना आपने लगाया था, मान लेते हैं आपने कितना लगाया था 1 लाख रुपए, तो ये 2 लाख रुपए हो जाएगा 9 साल बाद। इसी तरह से अगर आप 10 लाख रुपए लगाते हैं तो 9 साल 7 महीने बाद आपका ये 10 लाख रुपए कितना हो जाएगा 20 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा वीडियो और आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इन सभी स्कीम्स में से कौन सी स्कीम सबसे बेहतर लगी और कौन सी स्कीम में आप पैसा लगाना चाहेंगे।